आय नमः। द्वितीय अंश 15वां अध्याय। ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर ये अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निषाद को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलत्स्य का पुत्र, लाइट ऑफ करो, ऑन करो ना भाई, से बड़ी लाइट होती है, करते बैठा रहो ना, लाइट ऑफ करो बस। पूर्व काल में महर्षि पुलत्स्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देवी का नदी के तीर पर पुलत्स्य जी का वसाया हुआ वीर नगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1,000 दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वे उन्हें द्वार पर पहुँच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा ये बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ अपनी स्त्री से कहा, हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाइए। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच भोजन पर कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव यानी ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित ना होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म हैं, पुरुष से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म हैं उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते और कहाँ जाओगे, ये कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाते हैं तो वही उद्वेगजनक होने लगते हैं। इसी प्रकार
कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह पार्थिव अन्न परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसा परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। तुझको सद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो रिभु स्वेच्छानुसार चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे 15 अध्यायः। ओम विष्णु पुराण।